नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी का पाठ कर रहे हैं। हमने पिछली बार 7 जुलाई 1895 रविवार के अंश का कुछ पाठ किया था और आज उसी के कुछ अंश, बचे हुए अंश का हम पाठ करेंगे। और जो बात स्वामी जी कहने वाले हैं, 7 जुलाई में जो बात प्रारंभ की थी वह भी 8 जुलाई तक जाएगी। और वह है वेदांत के विभिन्न मतवाद। स्वामी जी कहते हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे की बात मैं कहता हूँ। भारत में 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है क्योंकि वे वेद में विश्वास करते हैं। आज जो बात होगी वो थोड़ी दार्शनिक है, फिलॉसॉफिकल, और मैं उसको यथासंभव आसान बनाकर रखने का प्रयत्न करूँगा। धर्म केवल कहानियाँ, केवल क्रिया अनुष्ठान ये नहीं है। इसमें ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, उनका संबंध क्या है, ये जगत क्या है, ये बातें भी हैं। स्वयं स्वामी जी आगे कहते हैं, वे कहते हैं दर्शन वर्जित धर्म कुसंस्कार में परिणत हो जाता है और धर्म वर्जित दर्शन नास्तिकता में परिणत होता है। तात्पर्य यह है कि मंदिर में आना, ध्यान जप करना, थोड़ी सी पूजा करना, दान करना, नैतिक आचरण थोड़ा बहुत करना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वामी जी कहते हैं थोड़ा बौद्धिक विचार इत्यादि भी होना चाहिए, अन्यथा यह जिसे हम धर्म कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं इसको धर्म जो है, दर्शन वर्जित धर्म, जो हम धर्म का आचरण करते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो केवल कुसंस्कार मात्र हो जाएगा, एक क्रियाकांड हो जाएगा और कुछ नहीं रहे। तो इसलिए यह जो पुस्तक ली है, यह स्वामी विवेकानंद के बड़ी गहन चिंतन पर आधारित है और इसमें अधिकांश दार्शनिक बातें हैं। और इसलिए संभवतः आप लोगों को कठिन लगे, मैं प्रयत्न करता हूँ यथासंभव उसको सरल बनाने। तो आज स्वामी जी कहते हैं भारत में 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये वेद में विश्वास करते हैं। आस्तिक यानी क्या? जो भगवान में विश्वास करता है। हमने मानते हैं ना आस्तिक। दूसरा है नास्तिक। एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। वो भगवान में विश्वास नहीं करता। लेकिन परंपरागत बौद्धिक दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से आस्तिक उसे कहते हैं जो वेद में विश्वास नहीं करता। ईश्वर में भले विश्वास करे, वेद में विश्वास नहीं करता। जैसे जैन धर्म, तो जैन धर्म वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक तीर्थंकर में विश्वास करते हैं, वो जगत के सृष्टि स्थिति पालन करने वाले ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन दूसरे किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे कौन से हैं? ये नास्तिक हैं। क्यों? ये वेद में विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म वेद में विश्वास नहीं करते। तो भारत में 6 आस्तिक दर्शन हैं जो वेद में विश्वास करते हैं। कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। न्याय वैशेषिक हैं। पहले हम सब जानते नहीं, हमने सब पढ़े भी नहीं, थोड़ा बहुत
ट्रेनिंग सेंटर में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है, उसकी आवश्यकता भी नहीं। तो हुआ, पहला है न्याय, दूसरा वैशेषिक दर्शन, तीसरा है सांख्य योग, सांख्य जानते हैं हम, नाम सुना है सांख्य में। दूसरा है योग, पतंजल योग सूत्र। उसके बाद में है मीमांसा, यानी मीमांसा ये कर्मकांड इत्यादि जिसमें होते हैं, मीमांसा अथा तो मीमांसा इत्यादि, वो धर्म जिज्ञासा इत्यादि। और चौथा अंत में है वेदांत। ये 6 दर्शन। तो स्वामी जी कहते हैं भारत में 6 दर्शन हैं क्योंकि ये वेद में विश्वास है। अब इसमें से उदाहरण के लिए इनमें ही देख लीजिए, सांख्य तो प्रकृति और पुरुष को विश्वास करता है, वो ईश्वर को नहीं विश्वास करता। वियोग ने क्या किया है, इसके साथ में थोड़ा सा ईश्वर को ले लिया। ईश्वर को कैसे लिया है, वो है ईश्वर क्या है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान से, ईश्वर की पूजा से मन की एकाग्रता और समाधि हो सकती है। तो ईश्वर की परिभाषा कैसे की है, पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष ईश्वर। जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर नहीं। हम तो क्या मानते हैं, ये जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर है ना, ये विष्णु है, जो भी है जगत का पालन करता है, सृष्टि करता है। वेदांत भी इसको स्वीकार करता है। वेदांत भी ऐसे ईश्वर को, जगत की सृष्टि हुई तो कोई शक्ति होनी चाहिए, ऐसे मानते हैं। खैर, तो वे सांख्य और योग भी जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी ये आस्तिक दर्शन, क्योंकि ये वेद को स्वीकार क्या। तो स्वामी जी कहते हैं भारत में 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन, तो नास्तिक दर्शन भी है। कौन से, चारवाक। चारवाक यानी खाओ पियो मजा करो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे खाओ पियो मजा करो, कहाँ भगवान है, कहाँ ईश्वर है, सब फालतू बातें हैं। मरने के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, मजा करो। चारवाक हुआ। उसके बाद जैन हुए, फिर बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध में फिर 4 प्रकार के हो गए, उसके अब विस्तार में जाने की नहीं है। 4 बौद्ध दर्शन हो गए। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, या बात उठी है 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन। अब आगे चलते हैं। व्यास का दर्शन विशेषतया उपनिषदों पर प्रतिष्ठित है। क्या कहते हैं, व्यास's philosophy is par excellence that of the Upanishads। व्यास की फिलॉसफी यानी क्या, ब्रह्मसूत्र। नाम सुना आपने, ब्रह्मसूत्र। व्यास देव ने ब्रह्मसूत्र लिखे। आगे बढ़ते हैं वे। He wrote in sutra form, that is in brief algebraical symbols without nominative or verb. This caused so much ambiguity that out of the sutras came dualism, non-dualism, monodualism and monism or the roaring Veda। क्या कहते हैं स्वामी जी, व्यास का दर्शन विशेषतया उपनिषदों पर आधारित है। ये जो वेदांत कहते हैं वो उपनिषद, वेद अंत, वेदों का अंत। तो वेद का अंत यानी क्या, तो वेदों में 3 पोर्शंस हैं। पहला है कर्मकांड। तो वेद जो 4 वेद हैं, बहुत सारे बड़ा विशाल ग्रंथ वगैरह हैं, उसमें से 3/4 से अधिक कर्मकांड। कर्मकांड यानी क्या, ये अग्निहोत्र यज्ञ करना है तो कैसे यज्ञ करना, अग्नि जलाना तो कैसे जलाना, ये लकड़ियाँ रखनी है तो किस तरह से लकड़ी रखनी है। अच्छा, उसके बाद राजसूय यज्ञ करेंगे, दशाश्वमेध यज्ञ करेंगे। ये जितने यज्ञ हैं इनमें कितना क्रियाकांड कैसे होना चाहिए, पुरोहित कैसे होना चाहिए, किस दिशा में बैठने चाहिए, अग्नि जलाना किस प्रकार चाहिए, ऐसा विस्तार से कर 3/4 वेदों का विस्तार, इसको कहते हैं कर्मकांड। उसके बाद में है उपासना कांड। तो इसमें क्या है,
ध्यान की पद्धति है। तो क्या है, एक अहंग्रह हो, उतना अपने आप को आत्मा समझो, अपने को ब्रह्म समझो और ध्यान करो। या फिर एक मूर्ति है तो मूर्ति को हम ध्यान करते हैं, ये मूर्ति है, ये शिवलिंग है। जो अब्रह्मणी ब्रह्म जिससे, जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझकर उस पर मन को एकाग्र करना, यह है उपासना। समझ? अब उसके विस्तार में आज नहीं, थोड़ा सा ये विषय उठा है इसलिए बता रहा हूं। तीसरी बात कहते हैं उपासना, उसके बाद में कहते हैं ज्ञान कांड। यह है उपनिषद। तो इसमें क्या है? ज्ञान। मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा ईश्वर के क्या संबंध है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसके ऊपर विचार कर। वो बोलते हैं कि जो ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश हो। फिर ये कर्मकांड की क्या आवश्यकता है? कि नहीं आवश्यकता। तमोगुण में डूबे हुए हैं, कुछ जानते नहीं, समझते नहीं, क्या करना है जीवन, चलो लगो यज्ञ करो, तुम स्वर्ग में जाओगे, हाँ भोग करो खूब मजा, हाँ कर्म करें, तमोगुण दूर हो जाता है। उसके बाद में मन चंचल हो गया, चलो उपासना करो, मन को एकाग्र करो, बैठकर ध्यान करो। मन जब एकाग्र हो गया, अब क्या करना है? ज्ञान का। अब चाहिए ज्ञान। ज्ञान से क्या दूर होगा? अज्ञान दूर होगा। 3 बाधाएं हैं, एक है मल यानी तमोगुण, दूसरा है विक्षेप यानी चंचलता, और तीसरा है अज्ञान। कर्म से तमोगुण दूर होता है, उपासना से चंचलता दूर होती है, और ज्ञान से अज्ञान दूर। ठाकुर के पास तोतापुरी जब आए तब तोतापुरी ने क्या कहा? उन्होंने ज्ञान दिया, बस। देखो तुम आत्मा हो और वो ब्रह्म है, तुम दोनों एक हो, समझा दिया। और ये जगत जो है ये मिथ्या है, इसकी चिंता मत करो। ठाकुर ने क्या किया? जगत तो मिथ्या, जगत का तो उनको इंटरेस्ट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ जगदम्बा काली तो सामने आ ही रही है, इसको कैसे दूर करूं? दूर नहीं कर पा रहे हैं। तोतापुरी से बोल दिया कि आपने जो कहा कि जगत मिथ्या है, तो काली तो मिथ्या मेरे लिए नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? यहाँ पे कांच गड़ा है, यानी ध्यान करो। और फिर ठाकुर ने ज्ञान के द्वारा माँ काली को भी दूर कर दिया। तो ठाकुर को माँ काली का दर्शन करने के लिए 6 महीने लगे थे, है ना? उन्होंने खूब प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, माँ दर्शन दो, दर्शन दो। 6 महीने करीब लग गए थे। इतने दिन उन्होंने पूजा की थी। तो इससे क्या हुआ था? मन एकाग्र हुआ था, उनका जो चंचलता थी मन की दूर हो गई थी। और ऐसा अधिकारी व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। कृतोपासनी, जिसने उपासना कर ली है, एक काली की मूर्ति में जगदम्बा का साक्षात्कार कर लिया है, वो ज्ञान का अधिकारी। इसलिए तोतापुरी ने देखकर बोला कि अरे ये तो ज्ञान का उत्तम अधिकारी। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ठाकुर को कितना दिन लगा? 3। और हो गया, बस 3 दिन में हो गया। जनक को कितना दिन लगा था? जनक के पास अष्टावक्र आए थे, उनके गुरु। और जनक घोड़े की जीन पर पैर रखकर घोड़े पर बैठने वाले थे। तब अष्टावक्र ने कहा, जनक तत्वमसि, जनक तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म। और उसी क्षण उनको ज्ञान हो गया, वहीं खड़े खड़े समाधिस्थ हो गए। अब ये कथाएं हैं या जो भी हो, भाव क्या है? उत्तम अधिकारी हो तो ज्ञान से अज्ञान दूर गया, चंचलता है ही नहीं मन की, तमोगुण नहीं है, सब दूर हो गए हैं, केवल ज्ञान। तो यहां पर जो स्वामी जी बात कर रहे हैं वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। और इस ज्ञान को उपनिषदों में है, जैसा अभी मैंने कहा ज्ञान कांड, वेदों का अंतिम पोर्शन ज्ञान कांड, इसमें इस बात को कहा गया है। क्या कहा गया है? और ये जो ज्ञान है इसकी 4 बातें याद रखें। क्या?
आत्मा का स्वरूप या जीव का स्वरूप, ब्रह्म या ईश्वर का स्वरूप, जगत का स्वरूप, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या। ये ज्ञान का अर्थ क्या? बार बार तो भाई ये जानो कि तुम कौन। ज्ञान है तो जानना है ना। तो ये नहीं चंद्र तारा कैसे घूमते हैं, ये तो अपर ज्ञान है, इंफीरियर नॉलेज। पराविद्या, पराविद्या यानी क्या? सुपीरियर नॉलेज, खास ज्ञान जिसे कहते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि ये जो संसार का वो ज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं, बोलते हैं ना ठाकुर, बोलते हैं वो ज्ञान ही नहीं। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, भगवान को जानना, हम दोनों का संबंध क्या है उसको जानना, जगत का स्वरूप क्या है ये जानना, इन दोनों का क्या संबंध है ये जानना, और अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। अब कहो आप सुख प्राप्ति है, तो सुख प्राप्ति कैसे होगी? धन कमाने से होगी या समाधि से होगी या ज्ञान से होगी? मुक्ति का स्वरूप क्या है? ये सब हो एक और बात होगी। तो ये सारी बातें वेदांत की दृष्टि से कहाँ लिखी गई हैं? एक पुस्तक है जिसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र, नाम सुना? जैसे पातंजलि योग सूत्र, सांख्य सूत्र, उसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र में ये बातें लिखी हुई हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं, आगे बोलते हैं, व्यास ने जो लिखा है, व्यास का दर्शन विशेषतः उपनिषदों पर प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार बीज गणित शास्त्र में अत्यंत संक्षेप में कुछ अक्षरों की सहायता से भाव प्रकाशित किया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने सूत्राकार में लिखा है। He wrote sutras, that is in brief algebraical symbols. Algebra, ABCD से क्या क्या लिखा है इस प्रकार का सिंबल्स, इनको कहते हैं सूत्र। स्वामी जी समझा रहे हैं अमेरिकन लोगों को कि सूत्र किसे कहते हैं। सूत्र मैंने बताया पातंजलि योग से स्वल्पाक्षरम, छोटे कम अक्षरों में, असंदिग्धम समझ में आना चाहिए, सारवत होना चाहिए, विश्वतोमुखम वो सभी जगह अप्लीकेबल होना चाहिए। इसको सूत्रम, सूत्र विदो विदु, सूत्रकार, उसको सूत्र कहते हैं। तो इतना छोटा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, या फिर अथ योगानुशासनम, एक सूत्र हो गई, योग चित्तवृत्ति निरोध। तो कितने 196 सेंटेंस है, मैंने बता दिया पातंजलि योग सूत्र के 196 वाक्य हैं, सूत्र हैं 4 चैप्टर में। वो अब देख लीजिए कितने में आएगा। छोटी सी एक बुकलेट 8-10 पेज का हो जाएगा, 8-10 पेज ने जरा सा पॉकेट में रखने के लिए। अब उसको समझना बड़ा कठिन। यही बात स्वामी जी कहते हैं कि संक्षेप में अक्षरों की सहायता से भाव प्रकाशित किया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने सूत्राकार में लिखा है। उसमें कर्ता क्रिया आदि व्यवहार लगभग नहीं होते। दिस इज कॉल्ड, उसमें क्रिया भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, ग्रामर नहीं है, इस प्रकार का सब हो जाता है, बड़ी मुश्किल है। इस प्रकार की संक्षिप्त रचना के कारण व्यास सूत्र का अर्थ समझने में बहुत गड़बड़ी हुई। दिस कॉज सो मच एम्बिग्विटी दैट आफ्टर द सूत्रस, इसके कारण ड्युअलिज्म, मोनोड्युअलिज्म and monism or roaring Vedanta and all the great commentators in these different schools were at times conscious liars in order to make the text suit their philosophy. इससे क्या हुआ? सूत्र से द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या वेदांत की उत्पत्ति हुई, और इन सभी विभिन्न मतवादों में बड़े बड़े भाष्यकारों ने वेदों की अक्षर राशियों के साथ अपने दर्शन का मेल बिठाने के लिए समय समय पर जानबूझकर मिथ्या भाषण की। अब ऐसा समझ लिया, मैं पढ़ूं तो मेरे ढंग से सोचूंगा, पढ़ूंगा। एक क्रिश्चियन अगर उसको ये पढ़ने को दे दिया जाए, ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो वो अपने ढंग से समझेगा। तो जहाँ पर
जो लिखा है उसी तरह समझ में नहीं आए तो अब व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसकी भाष्य करेगा। इसलिए विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैतवाद इत्यादि ये विभिन्न वाद बन गए। ये किसके हैं? सबके व्यास भाष्य के, व्यास सूत्रों के। और व्यास सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र। मतलब क्या है? जिसे हम वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत कहते हैं, लास्ट अंश कहते हैं, वेदों का सार कहते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हो गई, विभिन्न प्रकार के मतवाद हो गए। अब इसमें मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। अब स्वामी जी जो आगे कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा। जो वाद हैं इसमें एक तो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद यानी क्या? जिसे कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या यानी क्या? यद असत भासमानम तत् मिथ्या। क्या? जो असत है, असत यानी क्या? जो क्या है कि अभी दिखाई दे रहा है लेकिन पहले नहीं था। ये कुर्सी हम देख रहे हैं, ये पता नहीं कब बनी है, 25-30 साल पहले बनी हुई, खरीद के लाया। उसके पहले तो प्लास्टिक था, और प्लास्टिक भी नहीं था, पता नहीं क्या था। तो कुर्सी है, अब ये 100 साल बाद में टूट जाएगी। तो जो भूतकाल में नहीं थी, भविष्य में नहीं रहेगी, बीच में है, इसको बोलते हैं असत। सत का अर्थ है जो सदा विद्यमान है। त्रिकालाबाधित सत्य, तीनों कालों में, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में जो बना रहे उसको कहते हैं सत्य। जो असत है लेकिन भासमान यानी प्रतीत हो रहा है, तो असत दिखाई दे रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। अरे ये कुछ भी नहीं रहेगा, 100 साल 1000 साल बाद कुछ नहीं रहेगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी जी ने कहा था कि वो 1000 साल के बाद नहीं रहेगा। इतना कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या है? एक नगर है, 1000 साल तक नगर रहता है, उसके बाद 1000 साल के बाद जंगल रहता है। ये संसार इसी तरह चलता है। मत समझिए कि हिमालय पर्वत जो है वो हमेशा बना रखे, 1 करोड़ साल बाद वो भी गायब हो जाए। तो जो असत है यानी जो सदा विद्यमान नहीं है लेकिन दिखाई देता है, उसको कहते हैं मिथ्या। जैसे सांप नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है रस्सी, उस दिखाई दे रही है सांप, इसलिए कहते हैं मिथ्या। यद असत भासमानम तत् मिथ्या। तो अद्वैत वेदांत कहता है कि यह ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। अच्छा, ये अद्वैत वेदांत हो गया। रामानुज कहते हैं नहीं, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत उनका ये कहना। शंकराचार्य के अनुसार ये जीव जो है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव जो है वो और ब्रह्म एक है। रामानुज कहते हैं हाँ मानता हूं, जीव ब्रह्म एक है। यह है विशिष्ट अद्वैत। लेकिन कैसे? जैसे आदमी और उसकी उंगली, उंगली मेरे से भिन्न है क्या? मेरा अंग है, मेरे से भिन्न नहीं है लेकिन मेरा अंग है। तो ये जीव जो है वो परमात्मा का अंग है, भिन्न नहीं है। उसी तरह ये जो संसार है वो भी भगवान का अंग है। ये हो गया विशिष्ट अद्वैत, है एक, सभी ब्रह्म है, विशिष्ट अद्वैत हो गया। अब आए द्वैतवादी, और द्वैतवादियों में भी कई प्रकार के माध्वाचार्य थे, वो के प्योरली द्वैतवादी। ये जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, और संसार जो है वो अलग है, बिल्कुल भिन्न है, कभी एक नहीं होते। सबके सब सत्य हैं, कोई मिथ्या नहीं है। ये माध्वाचार्य ने आके बोला। निम्बार्काचार्य ने कहा नहीं, द्वैताद्वैत, द्वैत में भी अद्वैत मिला हुआ। अब वो कैसे, उसके विस्तार में नहीं डाले। दूसरा है
शैव विशिष्ट अद्वैत, शैव जो है वो कहते हैं शिव शक्ति अभिन्न रूप से विद्यमान है इत्यादि कहते हैं। और फिर एक दूसरा है वो है अचिंत्य भेदाभेद। तो अचिंत्य विभिन्न प्रकार के हैं, वो उसको समझाया नहीं जाता, भेद में अभेद है, इसको आप समझ नहीं सकते। तो भाई न तो मैं समझता हूं और न मुझ में एक क्षमता है कि आपको समझाएं। हम ठाकुर से समझने का पड़े। ठाकुर ने क्या किया? ठाकुर क्या कहते हैं? मैं तो सब लेता हूं, सभी मतवाद में स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी मजेदार बात है। आप पढ़ेंगे ठाकुर वचनामृत को पढ़ेंगे, वो कहते हैं मेरा मत जानते हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, ठाकुर ने कहा है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अच्छा, एक बार एक पंडित जी आए वहां पे अद्वैत वेदांत का, बोलो। आधे पौन घंटे तक अद्वैत वेदांत को बड़ा सुंदर उन्होंने समझाया। ठाकुर बड़े प्रसन्न, बोलते वाह वाह इतना अच्छा। लोगों का आश्चर्य हुआ, अरे ठाकुर फिलॉसफी के दर्शन में तो इसमें गहराई में तो ऐसे नहीं जाते हैं, और वो इतनी गहरी चीज सब अच्छी तरह समझ रहे हैं, वाह वाह। धीरे से बात ठाकुर क्या बोलते हैं, पर मेरा जानते हो मेरा भाव क्या है? मैं और मेरी माँ, वो 1 घंटे का अद्वैत वेदांत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उन्होंने एक वर्ड में, एक मैं और मेरी माँ, ये 3 अक्षरों में उसको साफ। अच्छा, तुरानंद जी आए। तुरानंद जी ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि। देखिए अद्वैत वेदांत की उच्चतम स्थिति। ठाकुर क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत नीची बात है। तुरानंद जी इसको नीची बात कहते हैं कि मैं तो जगत को भूलना चाहता। अरे नहीं, उससे भी ऊपर एक स्थिति है। क्या? निर्विकल्प समाधि में तो सब भूल के हम डूब जाते हैं। स्वामी जी ने भी यही कहा था। ठाकुर में कहा था मैं तो समझता हूं कि तू बड़ा एक उच्च अधिकारी है और ये नीची बात कर रहा है। तो स्वामी जी को आश्चर्य हुआ, तो उसके ऊपर भी एक स्थिति है। निर्विकल्प समाधि में आंखें बंद करके भगवान को देखते हो, आंखें खोल कर भी सर्वत्र भगवान को देखते। तुरानंद जी पक्के वेदांती, अद्वैत वेदांती, जगत मिथ्या वाले। अंतिम समय उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत सत्य, सत्य सत्य प्रतिष्ठित। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, सत्य में सत्य प्रतिष्ठित। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाले आदमी हैं तो शुरू में मानते हैं। स्वामी जी सर्वत्र ब्रह्म देख रहे हैं, अब उसको क्या बोलोगे आप? हाँ ये बात है, जो नाम रूप है उसको नहीं जगत देख रहे हैं, उसके पीछे या सब में भगवान को देख। टेबल भी दिख रही है लेकिन ये भी दिख रही है कि ये चैतन्य है। कुर्सी दिख रही है, चैतन्य है। ये खंबा दिख रहा है, ये सब है, लेकिन चैतन्य दिख रहा। अखंडानंद जी, गंगाधर महाराज, उन्होंने वेदांत पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। सब ब्रह्म ही सत्य है, बिल्कुल जगत मिथ्या है इत्यादि विचार कर रहे हैं। अचानक ठाकुर का दर्शन हुआ। ठाकुर ने क्या दिखाया? एक बाल गोपाल को दिखाया। मालूम है, याद है आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? एक बाल गोपाल को, सुंदर नील मणि की तरह, बिल्कुल अत्यंत सुंदर बाल गोपाल, नील मणि की तरह बाल गोपाल, ऐसा हाथ ले। अखंडानंद जी उस दर्शन को देख के, अरे इसके सामने तो ब्रह्म जो है वो बिल्कुल नीरस लगता है। उस नीलमणि के सामने सब कुछ जो है वो फीका पड़ जाता है। तात्पर्य क्या है? हमारी परंपरा में तो सबको स्वीकार किया गया। ये द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैताभेद, ये सारी जो सारी हैं, ये फिर फिलोसॉफिकल दार्शनिक लोगों का है।
वो एक दूसरे का खंडन मंडन करते हैं, हमको इसको कुछ लेना है। तो स्वामी जी ने कहा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको आगे जा के किया है। आगे स्वामी जी कहते हैं, उपनिषद contain very little history of the doings of any man, but nearly all other scriptures are largely personal histories. The Vedas deal almost entirely with philosophy. Religion without philosophy runs into superstition, and philosophy without religion becomes dry atheism. क्या कहते हैं? उपनिषद में किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकलाप का इतिहास बिल्कुल थोड़ा पाया जाता है। उपनिषद में पता ही नहीं चलता है। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, सब जगह याज्ञवल्क्य के उपदेश हैं। किसी जगह शौनक हैं, किसी जगह अंगीरा हैं, बस उन्होंने बोल दिया और वो लिख लिया गया। याज्ञवल्क्य कौन थे ये नहीं जानते, इतना ही जानते हैं कि उनकी 2 पत्नियां थी, वे कर्मकांडी थे और उसके बाद में उनको वैराग्य हुआ, ज्ञानी थे, दूसरों को परास्त कर देते थे। इतना थोड़ा बहुत होता है। यहाँ तक कि क्रोध में आकर उसने एक को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद में उन्होंने वैराग्य ले लिया। उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी, मैत्रेयी। उनका जो धन था उनको 2 में विभक्त किया और जब मैत्रेयी को देने लगे तो उसने कहा कि मैं धन से क्या करूँगी, मैं तो आप ज्ञान जो है वो दीजिए, मुझे अमर कैसे होती है ये बताइए। तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उपनिषद में सब बात कही। तो वहाँ पर उपनिषदों में केवल थोड़ा सा नाम मात्र है और कुछ नहीं। ये बड़े बड़े ऋषि रहे होंगे, बहुत बड़े विद्वान रहे होंगे, यानी उनका एक इतिहास अपना खुद का होगा, वो कुछ नहीं है। क्या है, व्यक्ति विशेष के कार्यकलाप का इतिहास बहुत थोड़ा है, परंतु अन्यान्य सभी शास्त्र, अन्य शास्त्र यानी पुराण, स्मृति, पुराण, इतिहास, इनके अंदर आपको सारा वर्णन मिलेगा। विष्णु पुराण में देख लीजिए तो बहुत सारे राजाओं की कहानी है। श्रीमद् भागवत में दे दीजिए तो श्री कृष्ण की कहानी है। उसके अंदर तो बाकी जो अवतार हैं उनकी कहानी है, और नृसिंह पुराण है, इत्यादि सब आपके पुराणों में देवताओं की और महापुरुषों की कहानियाँ अधिक विद्यमान हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि उसमें अन्य शास्त्रों में किसी व्यक्ति विशेष के इतिहास है, इसके हम विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। फिर मैंने अभी जो कहा है, दर्शन वर्जित धर्म कुसंस्कार में और धर्म वर्जित दर्शन नास्तिकता में परिणत हो जाता है। विचार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में धर्म भी होना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए। अन्यथा यह दर्शन जो है वो केवल नास्तिक खूब विचार करते हैं, हमसे विचार करिए, हम आपके सारे बातों को काट देंगे। अद्वैत वेदांत तो सबको उड़ा देता है। अद्वैत वेदांत में सब मिथ्या कर देते हैं। अरे क्या कर रहे हो, ये पूजा वूजा ये सब तो मिथ्या है। ये धर्म के परे है आत्मा। वो क्या है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त से दूर है, और वो न कर्म है न अकर्म है, न पाप है न पुण्य है, वो कुछ नहीं है, उसके परे है ब्रह्मन। तो फिर पाप करो तो भी फर्क नहीं पड़ता, पुण्य करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, ये नास्तिकता हो गई। और कहीं हमको लेना नहीं देना नहीं है, ये वेदांत जैसे क्या कहते, हम अपना कर्मकांड करेंगे, पूजा करेंगे, बस। तो ये धर्म जो है वो क्या होगा, वेदांत के बिना या विचार के बिना वो कर्मकांड हो जाएगा, कुसंस्कार मात्र हो जाएगा। और इसके बहुत सारे दृष्टांत कहानियाँ मिलती हैं कि वो एक छोटी छोटी बात को लेकर अटके रह जाते हैं। यहाँ नहीं, अन्य उसमें कहीं पढ़ रहा था, एक शास्त्र में है कि एक युवक था तो कर्मकांडी था। उसके पिता ने उसको बताया कि अरे भाई इसके आगे भी ब्रह्म है। उसने नहीं माना। 2 बार 3 बार पिता ने अच्छी तरह समझाया, लेकिन वो कुसंस्कार में ऐसा फंसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से वो समझा और उसके बाहर आया। तो इस प्रकार से दोनों बातें हो आवश्यक है। यहाँ पर पूजा में तो कितने लोग आ जाएंगे, है ना? यहाँ कितने कमाएंगे, उसमें पर्याप्त, उसमें संतुष्ट।
हाँ, खूब अच्छा लगा, बस खूब अच्छा लगा। किताब भी नहीं पढ़ेंगे, वचनामृत भी नहीं पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की बात तो दूर रही, बस वो पूजा होनी चाहिए, काली पूजा, दुर्गा पूजा, जो भी पूजा है और ठाकुर का उत्सव वगैरह है उसमें आएंगे, ठाकुर का प्रसाद लेंगे, ठाकुर के वचनामृत भी नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है? ये कुसंस्कार यहाँ पे कह रहे हैं स्वामी जी, कुसंस्कार। अब विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ है अद्वैत किंतु विशेष युक्त। हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी समझा दिया, बता दिया। उसके आगे कर रहे हैं रामानुज हैं, उसके विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य। अब ये सच पूछा जाए तो रामानुज का नाम बड़ा आया है। मेरा थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा टेम्पटेशन, मेरी बड़ी एक उत्सुकता हो रही थी कि आप लोगों को रामानुज का जीवनी के बारे में कुछ बताएं। याद रखिए, बंगाल में लोग पता नहीं चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी जानते होंगे आप लोग, कुछ लोग रामकृष्ण को तो सब जानते हैं, लेकिन जो बाकी आचार्य हुए हैं दक्षिण भारत के आचार्य, संभवतः नाम भी कई लोगों ने नहीं सुना हुआ। इसलिए जब स्वामी रामकृष्णानंद जी दक्षिण भारत में गए, स्वामी विवेकानंद ने मद्रास में उन्हें भेजा, तब उन्होंने वहाँ जाकर मद्रास की और दक्षिण भारत की जो संस्कृति, उनके संत इत्यादि हैं, उनका अध्ययन गहराई से किया। और फिर उन्हें लगा कि अरे, ये बंगाल के लोग तो रामानुज के बारे में जानते नहीं, निम्बार्क और बाकी जो संत हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं जानते। उन्होंने उसको अध्ययन करके एक बड़ी सुंदर पुस्तक की थी है, रामानुज की चरित्र। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? किसी ने पढ़ा? हाँ, अत्यंत सुंदर, बहुत अच्छी किताब। इतनी अच्छी किताब, एक संत के बारे में एक संत लिख रहे हैं, ये एक विशेषता। मैंने उस किताब को 2 बार पढ़ा, इतनी अच्छी किताब। उसमें पहले आलवार संतों का और भी संत जो पहले संत हो गए हैं, जो वैष्णव संत हैं वो, और उसके बाद रामानुज का चरित्र और रामानुज के कुछ शिष्य थे उनका चरित्र पढ़ा। इतना सुंदर, इतना सुंदर है। उसमें फिर रामानुज के जो गुरु थे, क्या नाम उनका अभी याद नहीं आ रहा है, उनका चरित्र बहुत सुंदर, इतने अच्छे से सुंदर चरित्र। तो रामानुज क्या कहते हैं? अद्वैतवाद, विशेष अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत। और वो क्या कहते हैं? वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके व्यास ने मानव जाति के कल्याण के लिए इस वेदांत दर्शन रूपी मक्खन को निकाला है। हम इसकी बात थोड़ी सी पिछली बार कर चुके हैं, जिसमें मंथन की बात कही गई थी। वे यह भी कहते हैं कि जगत प्रभु ब्रह्म अशेष कल्याण गुण समन्वित पुरुषोत्तम हैं। ये वो ब्रह्म को निर्गुण और निराकार और साकार दोनों मानते हैं, विशिष्ट अद्वैत। इसलिए वो आगे क्या कहते हैं? आगे भी आया है, रामानुज कहते हैं वेद सर्वापेक्षा पठनीय ग्रंथ हैं। और एक जगह उन्होंने ये भी कहा है, विष्णु की बात कही है। मध्वाचार्य पूर्ण रूप से द्वैतवादी है ना, वो मैंने अभी जैसा कहा, जीव, ब्रह्म, ईश्वर और जगत वो बिल्कुल भिन्न है, द्वैतवादी है। और वे कहते हैं स्त्रियों को भी वेद पाठ पढ़ने का अधिकार है। वे प्रधानतः पुराणों से अपने मत की स्थापना करने के लिए श्लोक उद्धृत करते हैं। मध्वाचार्य पुराणों से उद्धृत करते हैं, वेदों से नहीं। और आगे कहते हैं, वे कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है विष्णु, और शिव जी को स्वीकार नहीं करते। विष्णु को छोड़ अन्य कोई भी मुक्तिदाता नहीं। अब हमें इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे भी 8 जुलाई को, यह हुआ 7 जुलाई का रविवार की बात हो गई, 8 जुलाई सोमवार को स्वामी विवेकानंद इस व्याख्या को चालू रखते हैं। कहते हैं
माध्वाचार्य की व्याख्या में विचार का स्थान नहीं है, केवल शास्त्र प्रमाणों के आधार पर ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। शास्त्र के प्रमाण के ऊपर ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। विचार विकार नहीं, देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, बस उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। रामानुज कहते हैं वेद ही सर्वापेक्षा पवित्र पठनीय ग्रंथ है। त्रैवर्णिक अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 उच्च वर्णों की संतानों को योग्योपवीत के बाद में वेद पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? अष्टम जो ब्राह्मण है वो 8वें वर्ष में पढ़ने प्रारंभ करेगा, जो क्षत्रिय है वो 10वें वर्ष में, और जो वैश्य है वो एकादश यानी 11वें वर्ष की अवस्था में वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद अध्ययन का अर्थ है गुरु गृह में जाकर नियमित स्वर और उच्चारण के सहित वेदों की शब्द राशि को आद्यंत कंठस्थ करना, सारे वेदों को मुखस्थ करना। यहाँ तो होता नहीं, हम लोग तो पाठ करते थे, आगे मंत्र पाठ इत्यादि है, उसमें शिक्षाम व्याख्यास्यामः इत्यादि, तैत्रीय मंत्र कोश इत्यादि है, उस हम लोग रामकृष्ण मिशन के सन्यासी ब्रह्मचारी लोग पाठ करते हैं। जप का अर्थ है, अब यहाँ से जप की बात, जप का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण। यह जप करते करते साधक क्रमशः उस अनंत रूप में पहुंच जाता है। याग यज्ञादि तो मानो अदृढ़ नौका के समान हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए याग यज्ञादि के अतिरिक्त और कुछ चाहिए, और ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नहीं, अज्ञान का विनाश मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से ही इस अज्ञान का विनाश होता है। ऐसी बात नहीं कि वेदांत का तात्पर्य जानने के लिए ये सब याग यज्ञादि करने ही पड़ेंगे, केवल ओंकार जप करना ही पर्याप्त। स्वामी जी यहाँ पर जप की बात कर रहे हैं, और उस संदर्भ में उन्होंने याग यज्ञादि की बात कही। सच पूछा जाए तो वो सब उठ ही गए हैं। यहाँ पर कभी कभी आपका तिथि पूजा के दिन थोड़ा सा होम इत्यादि होता है, इसके अतिरिक्त पहले जमाने के याग यज्ञादि चले गए। पहले इसका बहुत महत्व था, और मुंडक उपनिषद में प्रारंभ में उसकी जो पहली दूसरी वल्ली है उसके अंदर उसका विस्तार से वर्णन है, कैसी लकड़ियाँ लगाते हैं और उसको जो अग्नि उग निकलती है तो उसमें कितनी ज्वालाएं होती हैं, और ज्वालाएं के अलग नाम दिए गए हैं। और बाद में कहते हैं यही बात जो स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, प्लवाही एते अदृढ़ यज्ञ रूपा, ये जो यज्ञ रूप जो नौका है वह अदृढ़ है, यानी वो ठीक नहीं है, वो डूब जाएगी। वे अंधकार से और अंधकार में जाते हैं। विद्यायाम अंतरे इत्यादि में मुंडक उपनिषद में कहा है। यही बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अज्ञान का विनाश ही मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से ही इस अज्ञान का विनाश होता है। ऐसी बात नहीं कि वेदांत का तात्पर्य जानने के लिए याग यज्ञ आदि चलना चाहिए उन्हें। ये अज्ञान थोड़ा सा अज्ञान से मुक्ति होती है। इसको समझाने के लिए कई प्रकार से समझाते हैं। जैसे एक राजकुमार, बचपन में राजकुमार को किसी तरह से उसकी चोरी हो गई, डाकू आ गए, उसको ले गए। जंगल में बड़ा हो गया, डाकू हो गया। उसके बाद में एक बार पकड़ा गया, मंत्री ने पहचान लिया, और ये तो ये राजकुमार। उसके लक्षण देखे होंगे, कोई मार्क देखा होगा, युवक हो गया था। तो क्या कहते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम डाकू नहीं हो, तुम तो राजकुमार हो। हाँ, राजकुमार हो। हाँ। तो उसको बार बार थोड़ा सा कहना पड़ता है, पहले नहीं समझ में आता, फिर देखने देखो तुम्हारे लक्षण है, ये देखो राजाओं का लक्षण, ये हाथ में इस प्रकार का रहता है, ये लक्षण है, इस प्रकार से। बस अब उसके लिए क्या उसको कर्मकांड करने की जरूरत है? यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करने के बाद में तुम राजा बनोगे। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं,
वो 10 आदमी नदी पार कर रहे थे, नदी है ना, नदी को पार कर रहे थे, तैर रहे थे, पार हो गए। अरे भाई हम 10 थे, 10 के 10 हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि डूब गया। मैं काउंट करता हूँ, देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हैं, 10 तो है ही नहीं। तेरे को गिनना नहीं आता, मैं करता हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करता है, खुद को भूल जाता है। हाँ, हम तो 10 थे, अब 9 हो गए। सबने काउंट करके देख लिया, गिनती करके देख लिया, हम तो केवल 9 हैं। एक डूब गया, रोने लग गए। दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा क्या बात है कि हम लोग 10 थे, 9 बज गए, एक डूब गया है। देखा ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा काउंट करो तो, गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने डंडा लेके 10वें का जो गिनती कर रहा था उसके सिर पे मारा, दशमस्व मृत्यु 10वां। अब इसके लिए क्या यज्ञ करने की आवश्यकता थी? यज्ञ करेंगे तो 10वां वहां पे प्रकट हो जाएगा। क्या चाहिए? केवल जानना। तुम अपने को देह समझ रहे हो, देह नहीं हो बाबा, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। ये ज्ञान करने से क्षण भर में सारी बातें दूर हो जाती। अगर विश्वास होवे, बच्चे को कह दिया जाए कि बेटा वो जो है ना, वो जो है वो तेरे दादा हैं। अब वो विचार नहीं करता, उसके लिए यज्ञ नहीं करना पड़ता, उसने मान लिया दादा है ना, दादा है, खत्म। या तो विश्वास, ऐसा गहरा विश्वास हो, और या फिर विचार के द्वारा बात होवे, क्षण भर में ज्ञान हो जाता है, वो स्थायी बना रहता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अधम अधिकारी होने के कारण, हमारे मन में चंचलता होने के कारण, तमोगुण होने के कारण, हमारा मन अपवित्र होने के कारण यह विचार हमेशा नहीं बनी रहती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से ही अज्ञान का विनाश होता है। इसका ये याग यज्ञादि करने पड़ेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर एक और बात स्वामी जी कहते हैं, और वो है केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। रिपीटिंग ओंकार इज इनफ। पातंजल योग सूत्र में क्या कहा गया है? तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर की व्याख्या की गई। ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाकाशय, परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा 3 सूत्र में की है। उसके बाद कहा है तस्य वाचकः प्रणवः। उसका वाचक, उसका इंडिकेटर, जैसे मेरा नाम ब्रह्मेशानंद है, दूसरे का नाम कुछ है, उसी प्रकार से वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका वाचक इंडिकेटर नाम क्या है? हम रामकृष्ण नाम देते हैं, उधर राम नाम दे दिया, कृष्ण नाम दे दिया, जीसस नाम दे दिया, हमने ईश्वर बोल दिया, अल्लाह बोल दिया। ये नाम है। एक और नाम है ओम। तस्य वाचकः प्रणवः तद जपः तद अर्थ भावनम। स्वामी जी इसी बात को यहाँ कहते हैं, ओम का जप करना ही पर्याप्त। लेकिन स्वामी जी ने यहाँ नहीं कहा, वहाँ पर पातंजल योग सूत्र ने कहा है तद जपः तद अर्थ भावनम। कुछ लोग तो ऐसे कट्टर हैं, वो तो यहाँ कहते हैं कि अर्थ भावनम की जरूरत नहीं, ओम अपने आप में प्राप्त करा दे। स्वयं ठाकुर के साथ एक व्यक्ति की बातचीत हुई थी, मालूम है आपको? उसने कहा ओमकार के जप से हो जाएगा। ठाकुर ने कहा ओम तो प्रतिपाद्य है, उसका एक ओम है, उसका एक प्रतिपाद्य है, उसका चिंतन करना। कि नहीं, ओम ही पर्याय, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। 2 विचार हो गए। एक हुआ ओम एक वाचक है, ओम इंडिकेटर है या नाम है, किसका? ब्रह्म का। और दूसरा हुआ ओम ही ब्रह्म है। तो ऐसे मतवाद भी हैं ठाकुर स्वामी जी, जिसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ये इनका वेदों का मत है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं ओम का जप करने से ही होगा। अब प्रश्न यह है कि हमारा तो दूसरा मंत्र है, हमारा रामकृष्ण का मंत्र है, हमारा माँ का मंत्र है, कोई भी मंत्र ले लो, कोई बात नहीं।
ये विश्वास, दृढ़ विश्वास रहे कि यहाँ स्वामी जी ने ओम की बात कही है, कोई भी मंत्र का जप करने से हो जाएगा। दृढ़ विश्वास के साथ में उसका अर्थ का चिंतन करने से अवश्य हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालमधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।